स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ये है सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है। आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले ये मॉडल पेपर तैयार कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में सामाजिक विज्ञान के पेपर में आने वाला है। ठीक है, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझकर ही जाना है बोर्ड हॉल में पेपर देने से पहले। आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है सामाजिक विज्ञान का पेपर। इससे पहले मैंने आप लोगों को हिंदी का मॉडल पेपर और साइंस का मॉडल पेपर बता रखा हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने लगा दिया है, यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यह है 2027 भैया सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, या फिर ये गेस्ट पेपर भी कह सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। ठीक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है यहां से। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल बना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले यहां पर अनुक्रमांक डाल देना। जैसे आपका अनुक्रमांक है 22 13 71 95। ठीक है, तो बिल्कुल सही सही डालना। अब यहां आप लोग नाम डाल दो। जैसे आपका नाम है रोहित पाल। ठीक है, अब आपने अपना नाम और रोल नंबर बिल्कुल सही सही डालना। ठीक है, क्योंकि ये आपका चेक होगा। अब ये है 2027 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर कोड है 801 डीवी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर कोड है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है। देखो समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करना है, 15 मिनट पेपर पढ़ना है, देखना है आपको कितना प्रश्न आता है। पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का पेपर रहेगा बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग सामान्य निर्देश देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सामान्य निर्देश। देखो पहला, प्रारंभ के 15 मिनट साथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। आप देखो कितना प्रश्न आता है कितना नहीं आता है। दूसरा, यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा विभाजित है। खंड आ जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, खंड बा जो होगा वो लिखने वाला, मतलब आपका कॉपी दिया जाएगा खंड बा के लिए। ठीक है, और खंड आ ओएमआर सीट दिया जाएगा। ठीक है, एंड खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका आंसर आपको ओएमआर सीट पर देना है। खंड बा 50 अंक का है, जिसमें लघु उत्तरीय, अभी मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का ट्रिक भी बताऊंगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, नहीं आता फिर भी लिखा होगा। मानचित्र वाले प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ। कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, 4 अंक का, 6 अंक का है, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न से, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले खंड आ। खंड आ जो रहेगा वो 20 में 20 एमसीक्यू प्रश्न रहेगा, एमसीक्यू प्रश्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गेस्ट पेपर में से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। अभी मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग बिल्कुल से एक एक क्वेश्चन को समझ लेना। सबसे पहला प्रश्न ध्यान से देखो, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। 1 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति। देखो ये वाला क्वेश्चन हर साल आता है। फ्रांसीसी क्रांति का कारण पूछ लेगा, या फिर प्रभाव पूछ लेगा, या फिर कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस आपके पास हैं। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1788 या 1789 या 1790 या 1787। बताओ कब हुआ था, तो वो हुआ था 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं एक एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर कराने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन, हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है। 1 नंबर का, हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है। सरदार पटेल या बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो है हमारा महात्मा गांधी जी हैं भैया। हिंद स्वराज्य पुस्तक के जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, वो महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आ जाओ, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। जब 1929 में आर्थिक महामंदी का मतलब होता है किसी चीज का ज्यादा होना। क्यों? क्योंकि मंडी लगता है तो बहुत ज्यादा होता है, तो महामंडी, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा कृषि जो था, कृषि क्षेत्र में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ था, जिससे इतना ज्यादा हो गया था ना, पड़े चीजें सड़ने लगी थी, इतना ज्यादा उत्पादन हो गया था। ठीक है, तो इसलिए हम यहां आसानी से कह सकते हैं महामंडी जो था वो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादकता था। मतलब ए वाला ऑप्शन, बैंकों का निजीकरण, अत्यधिक निवेश नहीं, और हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है।
ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से समझो। देखो बोर्ड एग्जाम में हमें बहुत अच्छा 95% लेकर चलना है, ठीक है, हमें 95% लाना है। एक एक क्लास को आप ध्यान से समझो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। सूती कपड़ा मिल का रूपरेखा मतलब रखी गई, सूती मिल का जो रूपरेखा है, रूपरेखा वो क्या रखा गया, ठीक है, क्या रखा गया बताओ। तो वो है भैया रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। किसके द्वारा? रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा रखा गया था, और सारा हमारा गलत है। समझ में आ रहा है ना? एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। गुलामगिरी का लेखक कौन था? 1 नंबर का गुलामगिरी, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? जल्दी बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं, कैलाश देवी नहीं, ज्योतिबा फूले। कौन थी? वी वाला ऑप्शन, ज्योतिबा फूले जी थी, ठीक है। 5 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट है ये गेस्ट पेपर में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? जो श्रीलंका है इसमें कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सभी बच्चों को पता होगा कि श्रीलंका में जो है वो एक सिंहली बहुसंख्यक वर्ग है, सिंहली, ठीक है। समझ में आ गया? तो सिंहली, तमिल नहीं, तो सिंहली, ईसाई नहीं, मुस्लिम नहीं। हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी वाला, सी वाला है, वो है सिंहली बहुसंख्यक वर्ग है, ठीक है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? आप लोग अगर एक किसान के बच्चे हैं ना तो पता होगा कि जो फलियां हैं, जब आप लोगों ने ऐसे भैया दाल का पेड़ देखा है, दाल का पेड़ देखा है, उसमें भैया जो ऐसे मतलब फैली रहती है जमीन में, और उसमें क्या फूल लगता है, फली लगते हैं। तो दाल जो है एक फलीदार फसल है, ज्वर नहीं है, मोटे अनाज नहीं, तिल नहीं। तिल में जैसे छीमी होता है ना, मटर, वैसे होता है, लेकिन जो दाल है वो एक फलीदार फसल है, ठीक है। 7 क्वेश्चन समझ में आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन समझ लो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो। 8 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? मतलब जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रौद्योगिकी भी है, परिवहन भी है, सूचना प्रौद्योगिकी। देखो प्रौद्योगिकी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैश्वीकरण के लिए, परिवहन भी, मतलब परिवहन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचना प्रौद्योगिकी भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये सभी, डी वाला ऑप्शन सही है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये सभी वाला ऑप्शन आए तो आपका 95% सही होता है। मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है, साइंस में भी देखा है, सोशल साइंस में भी देखा है। अगर बोर्ड एग्जाम में ये वाला ऑप्शन आए तो लगभग सही होता है, ठीक है, समझ लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। देखो, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो वो हमारा किस नगर में? न्यूयॉर्क में नहीं, पेरिस में नहीं, रियो डी जेनेरियो अर्थात बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये हम लोगों ने 9 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? अगर आप चूना और पत्थर, अगर बात करें चूना और प्लस पत्थर, तो इन दोनों को अगर आप मिलाओगे, पीसोगे तो सीमेंट बन जाएगा, ठीक है। मतलब सीमेंट का यूज किया जाता है, किसका? सीमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है, समझ में आया? वी वाला ऑप्शन सही है। एक एक क्वेश्चन को समझ कर जाओ बोर्ड एग्जाम में। 10 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग याद कर लो। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे औसत आय कहते हैं? देखो, किसे औसत आय इसमें से कहा जाता है? औसत आय का मतलब जानते हो, जैसे आपके गांव में मतलब 100 लोग हैं, ठीक है, अब इसमें 100 लोगों का औसत का मतलब होता है एक एक व्यक्ति का आय, औसत आय निकालो। जैसे आपके गांव में 100 लोग हैं और वहां कमाई हो रहा है 10,000, तो एक व्यक्ति का कितना आया? 10 रुपए, ठीक है। अब ऐसे ही औसत आय को हम क्या कह सकते हैं? प्रति व्यक्ति आय, एक एक व्यक्ति की आय, ठीक है, सेम चीज है, चाहे प्रति व्यक्ति आय कहो या औसत आय कहो, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। कुल आय नहीं कहा जाता है, राष्ट्रीय आय नहीं, ये सभी नहीं, हमारा प्रति व्यक्ति आय होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना? 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर देखो, शहरों के गिल्डर्स का क्या कार्य था? शहरों के गिल्डर्स का क्या कार्य था? 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट, कारीगरों को प्रशिक्षित देना, बिल्कुल सही। बी वाला, उत्पादों पर नियंत्रण रखना, बिल्कुल सही। वस्तुओं का मूल्य, बिल्कुल सही। तो यहां हमारा जो सी आपका डी वाला ऑप्शन है, ये सभी उपयुक्त सभी वाला सही है, ठीक है। 12 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण वाला। बच्चों, कथन और कारण वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और अगर कथन और कारण वाले में अगर आपको ना आता हो तो आप ऑप्शन नंबर ए वाला व फिर सी वाला आप तुक्का लगाना सही रहेगा, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं आज ही, ठीक है। जैसे इसमें देखो, अभिकथन
कथन ए है कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया गया, बिल्कुल सही है। एंड कारण है इस अधिनियम से लोकसभा, विधानसभा और नई दिल्ली में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण मिला, बिल्कुल सही भाई, आरक्षण मिला इससे। तो इससे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए वाला कि कथन ए और कारण दोनों सही है और आर ये सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, और यहां हमारा नहीं वाला गलत है और सारा हमारा गलत है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बताया ट्रिक कि अगर आपको ए वाला नहीं सही है तो सी वाला सही होगा। ठीक है, मैंने ऊपर बता दिया है। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन देख चुके हैं, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। 14 नंबर क्वेश्चन देख लो। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम प्रगलन को, सीमेंट नहीं, कागज नहीं, स्टील नहीं, एल्यूमिनियम प्रगलन को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेशल मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है 15 नंबर क्वेश्चन। देखो 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूची फर्स्ट का मिलान आप सूची सेकंड से कीजिए, एक नंबर का मिलान जरूर आएगा, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा लेकिन मैं आपको ट्रिक भैया बता दूंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ ट्रिक से समझेंगे। देखो यहां जैसे आपका यहां मिलान है और नीचे आपके ऑप्शंस हैं, ध्यान से समझो, मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, मिलान आपको आसान लगेगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड एक नंबर का आ से आएगा। इधर लिखा हुआ है बेल्जियम, श्रीलंका, भारत, लेबनान, और इधर कोलंबो, बेरूत, नई दिल्ली और ब्रुसेल्स। अब यहां आपको मिलाना है उनकी राजधानी से, इसमें से किसी एक को पता है। भारत का नई दिल्ली मतलब सी वाले का तीसरा, ये तो सबको पता है ना। अब यहां देखो सी वाले, देखो ऑप्शन नंबर ए बी सी, अब देखो ए वाला ऑप्शन, बी वाला, सी वाला, डी वाला। अब इसमें सी वाले का तीसरा इसमें है, इसमें दूसरा है, गलत हो गया, इसमें हमारा चौथा है, गलत हो गया, और इसमें हमारा तीसरा है। अब देखो ठीक है, अब हमारा जो बेल्जियम का सभी को पता है ब्रुसेल्स होगा, मतलब पहले का चौथा, तो ये वाला हमारा ए वाला सही है और सारा हमारा गलत हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग आप बी वाले को पहले से, श्रीलंका को कोलंबो से मिला दो और यहां हमारा दूसरे से लेबनान को बेरूत से, बस। ठीक है, अगर एक पता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग भैया सारा मिला सकते हो। यहां हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, ध्यान रखना ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, मिलान एक नंबर का जरूर आएगा, आज मैंने एक करा दिया है और सारा जो इंपॉर्टेंट मिलान का पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, अपने क्रैश कोर्स में। ठीक है, क्रैश कोर्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो क्रैश कोर्स आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना इसी नंबर पे 9918 86 31 96। ठीक है, मैं और सारा जो है उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो ध्यान से समझो। 16 नंबर कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क तो कहां स्थित है? असम में नहीं, पश्चिम बंगाल में। कहां? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश नहीं। हमारा सी वाला ऑप्शन सही है कि जो हमारा है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये 16 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो कथन और कारण वाला एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कथन ये है कि 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा के, बिल्कुल सही। कारण है अंतरराष्ट्रीय स्तर या उपभोक्ता आंदोलन को आधार बना, बिल्कुल सही भैया। तो कथन ए और कारण दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी दे रहा है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक है, तो 17 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो लिखा हुआ है कि औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? औपचारिक ऋण सबसे ज्यादा किस वर्ग को लोगों को मिलता है? तो समृद्ध परिवार को, अमीर परिवार, गरीब नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हमारा 19 नंबर है, कोबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक नंबर का कोबरा, कोबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोबरा जो है वो ऑप्शन नंबर 1 कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? का से कोबरा और का से कोयला। ठीक है, हमारा और सारा सौर ऊर्जा, बायोगैस, बॉक्साइट, इन सब के लिए नहीं। ठीक है, अब हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है 20 नंबर। देखो ध्यान से समझना एक एक ऑब्जेक्टिव को। लास्ट 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? कौन सा है जो एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? देखो आयात कर, बिल्कुल सही। घरेलू व्यापार के संरक्षण, बिल्कुल सही। यानी कि आपका का और खा दोनों, अर्थात ए और वी दोनों। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया 20 में 20 भैया, 20 में 20।
MCQ प्रश्न, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। आप लोग इसमें जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल तैयार कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको OMR शीट दिया जाएगा, आप लोग भैया OMR शीट में पूरा भर देना, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे खंडवा, जो कि आपका वर्णात्मक प्रश्न है, जिसके लिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है खंडवा, जिसके लिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी और आपको 50 में 50 अंक लिखना होगा, ठीक है। जो प्रश्न नहीं आता मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक से लिख कर आओगे, लेकिन छोड़कर नहीं आना, ठीक है। खाली पेज छोड़कर आओगे एग्जाम में नंबर नहीं देगा। इसमें पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान है? 4 नंबर का। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान है? तो ये आप सबसे पहले तो एक बात याद रखो कि कोशिश करो हेडिंग बना के लिखने का, आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। आप कोई सा भी लिख सकते हो भैया, मैं आपको PDF में आंसर दे दूंगा। अभी आप समझ लो आपका पेपर कैसा आएगा। 8वां, महामंडी के कारण की व्याख्या करो। महामंडी के बारे में जो जानते हो वो लिख दो। महामंडी में बहुत सारी सब्जियां इकट्ठा हो गई, बहुत सारे अनाज इकट्ठा हो गए, जिससे वो पढ़ने सड़ने लगे, ऐसे बहुत सारा बना के लिखो। नहीं आता बना के लिखो। अब इन दोनों में से कोई एक करोगे 4 नंबर मिल जाएगा। हर एक में ऑप्शन है, अगर पहला नहीं आता दूसरा करना। जैसे ये हमारा 4 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना होगा। ऐसे ही देखो यहां दूसरा प्रश्न है कि संघवाद क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करो, ये भी 4 नंबर का है। अब आपको संघवाद के बारे में बताना है, नहीं आता 8वां वाला कर लेना। 1992 संविधान संशोधन से पहले तथा बाद स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर को बताइए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। आज मैं आपको जो सामाजिक विज्ञान का करा रहा हूं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आप लोग हिंदी का और साइंस का पेपर नहीं देखा हो, मॉडल पेपर जाके देख लेना, ठीक है। अब देखो ऐसे ही आप लोगों को अगला क्वेश्चन है तीसरा, भू संसाधन से आप क्या समझते हैं? भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तन हेतु 4 उपाय समझाइए, ठीक है। ये भी 4 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 8वां अगर नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो। अर्बरक की उपयोगिता बताइए। भारत में इनके 2 अर्बरक राज्यों के नाम लिखिए जहां अर्बरक उत्पादन होता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आप 4 नंबर का कर लेना है, ठीक है। 4 नंबर के एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। जो नहीं आता मैं आपको बता दूंगा सामाजिक विज्ञान में लिखने का ट्रिक, उसका टेंशन मत लो। लास्ट हमारा 4 नंबर वाला है कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अगर आपको विकास करना है, कोई बड़ा बिजनेस बनाना है, तो आपको कर्ज यानी कि ऋण लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया ऋण से आप उसको बाद में कमा के चुका सकते हो, ठीक है। ऐसे आप बना के लिख सकते हो अपनी भाषा में। 8वां, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार के अनुकूल बनाने वाले 2 कार्य बताओ या 2 कारण बताओ, 4 नंबर का। अब ये 4 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में 4 प्रश्न आएगा। टोटल आपको 16 अंक देकर जाएंगे। अगर आपने ऑब्जेक्टिव 20 अंक प्लस 16 अंक ये कर लिया तो आपका 36 अंक हो जाएगा, प्लस 30 अंक प्रैक्टिकल का बहुत है। लेकिन हमें 95 लाना है। बहुत सारे बच्चे पास होने से डरते हैं, नहीं, आप केवल ऑब्जेक्टिव लागू कर दो, आपका हो गया, 5 से भी ज्यादा हो गया। लेकिन हमें तो टॉपर बनना है, ठीक है। 4 नंबर के सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, अभी PDF दे देंगे। अब हमारा 6 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। अब हमारा 5वां क्वेश्चन 6 नंबर का, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये तैयार कर लेना, ठीक है। आपको पढ़ाई करना है, 95% लाना है मेरे प्यारे लाडलों, ठीक है। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग भी करो। मैं 5-10 मिनट पढ़ा के फिर पंखे के सामने जाता हूं, फिर अपना मतलब इतनी गर्मी लगती है, ठीक है, इतनी गर्मी लगती है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोग मेहनत करो, अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करो। ये 6 नंबर का बहुत आसान है भैया। विश्व युद्ध के बारे में कुछ भी लिख दो, युद्ध हुआ था बस। अथवा इटली और जर्मनी के एकीकरण पर यूरोप पर पड़ने वाले प्रभाव का योगदान का वर्णन करो। ये भी 6 नंबर। दोनों में से कोई एक करना, कम से कम आप 3 पेज लिखना, 3 पेज। लॉन्ग क्वेश्चन 3 पेज और लघु उत्तरीय अगर आप कर रहे हो तो 2 पेज बहुत है। अब हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, ठीक है। एक 6 नंबर का हम लोग देख चुके हैं। दूसरा 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन को। जो लोकतंत्र है इसमें जो राजनीतिक दल है उसके विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन को। 6 नंबर का नहीं आता तो आपके पास चॉइस है। नारीवाद का क्या अभिप्राय है? भारत के विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के नारीवाद का विश्लेषण कीजिए। 6 नंबर का। दोनों में से कोई एक आपको करना है, 6 अंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, ध्यान से समझ लो, ठीक है। मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 7वां, भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याओं का उल्लेख करो। अगर 3 समस्या, बहुत सारी समस्या है, ठीक है। अच्छे खेत का ना होना, भैया सिंचाई में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, साथ में बहुत अच्छे बीज का ना होना, ऐसे आप बना के बहुत सारा लिख सकते हो। अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, परिवहन और संचार के साधन वाला, आप लोग जरूर से तैयार करना। अब अगला हमारा आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे स्टूडेंट, लास्ट वाला 6 नंबर का 4था नंबर प्रश्न, यानी कि 8वां नंबर। देखो यहां लिखा संगठित और असंगठित रोजगार की परिस्थितियों का तुलना कीजिए। 6
नंबर का। लेकिन अगर नहीं आता तो व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया किस प्रकार सहायता करती है। तो ये 6 अंक के आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 24 अंक आपको मिल जाएगा, 24 अंक, और ये 24 अंक आपको मिल जाएगा। आपको ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सारा लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं आपको बता रहा हूं मानचित्र संबंधी प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मानचित्र वाले प्रश्न। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराता हूं। हमारा आता है मानचित्र संबंधी प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखो इसमें 9 नंबर रहेगा। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखाचित्र में डॉट चिन्ह द्वारा आपको मानचित्र में दर्शाना है। सही नाम अगर लिख दिया आधा नंबर मिल जाएगा, सही मानचित्र में भर दिए तो आपको आधा यानी कि 1 नंबर। देखो पहला प्रश्न यहां अब आप हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो थोड़ा सा। 5 प्रश्न सबसे पहले समझेंगे, फिर दूसरा 5वां समझेंगे। का वाला वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो सभी को पता है वो अमृतसर में हुआ था। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृतसर में, और जो कि पंजाब में है, ठीक है। तो अगर ऐसे आप लिख दिए कॉपी में तो आधा अंक आपको मिल गया। अब ऐसे जाके मानचित्र में भर दोगे आधा अंक मिल जाएगा, ठीक है, 1 अंक टोटल। दूसरा वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, तो वो बनाया था डांडी में। कहां? डांडी, जो कि गुजरात में है। कहां बच्चों? गुजरात, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, जल्दी जल्दी समझ लो भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले श्रमिकों ने आंदोलन किया, तो वो किया था चंपारण। कहां? चंपारण, जो कि बिहार में है, ठीक है, बिहार में। आपको राज्य दर्शाना आना चाहिए तो आप सारा कर लोगे। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, तो वो इलाहाबाद, या फिर आप कह सकते हो प्रयागराज, प्रयागराज, या फिर आप कह सकते हो इलाहाबाद, ठीक है। अब इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया, सभी को पता है, ठीक है। अगला वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 3 बार अधिवेशन हुआ था 1920 में, वो भी दिसंबर में हमारा नागपुर में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको आधा अंक मिल जाएगा, आपको ऐसे कॉपी में लिख देना है। अब आधा अंक आपको कब मिलेगा? जब आपने मानचित्र में अच्छे से भर दोगे, ठीक है। ये 5 अंक। अब हमारा दूसरा मानचित्र आता है भूगोल वाला, जो कि ये मानचित्र वाला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको 5 अंक देकर जाएगा। टोटल आप 10 अंक ला सकते हो केवल ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में, बस 10 मिनट में, ठीक है। देखो यहां हमारा स्टार्ट हो रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझो। यहां 10वां नंबर क्वेश्चन जो है वो है निर्देश दिए गए मानचित्र को आपको भरना है। देखो इसमें भैया चिन्ह होते हैं, तो वो चिन्ह आपको मिलेगा राजस्थान की राजधानी नाम से। जैसे इसका ये चिन्ह हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, एंड इसका ये हो गया, और इसका ये हो गया, ठीक है। ऐसा चिन्ह होता है सबका, ठीक है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, सभी को पता है, जयपुर, जो कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर। चलो 1 अंक आपका पक्का हो गया यहां से। नर्मदा नदी पर बना बांध, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम से। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम द्वारा, तो ये भी कार्बेट एक जगह है जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है ना, तो आप वो खुद से दर्शाना। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, तो वो है झरिया। झारखंड में जो झरिया है वो है एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र, ठीक है, झरिया। नेक्स्ट आ जाओ, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन चिंदौरा नाम से, तो वो है, सभी को पता होगा, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे मानचित्र वाले काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर बच्चों, आप लोग तैयार कर लेना ये मॉडल पेपर, फिर आप जाना बोर्ड हॉल में पेपर देने, ठीक है। अब जितने भी नए बच्चे हैं, ठीक है, वो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो। मैं आपको सारा सब्जेक्ट भैया पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। हिंदी और साइंस का अगर मॉडल पेपर नहीं देखा जाके देख लो। और जितने बच्चे भैया क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो भैया। अभी बहुत कम है भैया फीस, वो सब बहुत कम है। कॉल या व्हाट्सएप आप कर लो इसी नंबर पे 9918863196। क्रैश कोर्स जो है वो रामबाण है, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आएंगे, सारे चैप्टर के नोट्स, पीडीएफ, क्लास, साथ में गेस्ट पेपर, सारे सब्जेक्ट का आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। तो आप जल्दी से कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। आज के इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। अब हम लोग किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए वो कमेंट कर देना, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।